प्रेज द लॉर्ड। आज बाइबल मनन के लिए निकालते हैं 1 कुरिन्थियन 15 अध्याय 15 का 45 वाक्य। ऐसे ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आज हमारा विषय रहेगा आज्ञाकारिता। हम यहाँ पर एडम, फर्स्ट एडम और सेकेंड एडम जो अंतिम एडम, लास्ट एडम जो अंतिम एडम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार में 3 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु की वंशावली में परमेश्वर का 38 में लिखा है, और वह एनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। तो हम यहाँ पर जान रहे हैं कि परमेश्वर ने पहला आदम को अपना परमेश्वर का पुत्र बनाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम को सृष्टि किया, आदम और हव्वा को सृष्टि करके परमेश्वर ने आदम की वाटिका में रखा है ना, आदम की वाटिका में रखा, और आदम को अपने स्वरूप में मिट्टी से बनाया था। तो वो एक जीवित प्राणी था, वो संसारिक था, तो मिट्टी से बनाया था, और उसे और हव्वा को, जिसको उसके पसली से निकाल कर उसने सृष्टि किया, और इन दोनों को अदन की वाटिका में रखा, और उन्हें आज्ञा दिया कि तू सब वृक्षों का फल खाना, बेखट के खाना, पर एक वृक्ष का फल तू मत खाना। और ये वार्न भी किया कि जिस दिन तू वो फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। वो आज्ञा दिया और वो बोला कि इस वाटिका की रखवाली कर। देखिए एक छोटा सा काम परमेश्वर ने दिया कि तू इस वृक्ष को मत खाना, बाकी तू बेखट के यहाँ पर सब बैठ के सब कुछ खाना, सब चीज़ मैंने तेरे लिए तैयार किया है, तेरे को कुछ काम नहीं करना, सिर्फ रखवाली करना है। उसके बाद भी देखो यहाँ पर हव्वा को सर्प रूपी शैतान ने बहकाया, और हव्वा के द्वारा दोनों ने फल को खाया, और क्या आया, जो परमेश्वर ने वार्न किया था कि अगर तू इसको खाएगा तो निश्चय मरेगा, वही हुआ। उनके जीवन में मृत्यु आई। और हम देखते हैं कि छोटा सा आज्ञा आदम नहीं मान सका है, सिर्फ उसको फल ही नहीं खाना था। रोमियो के पुस्तक 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और रोमियो का पुस्तक 3:23 में भी लिखा है कि इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। देखो आदम और हव्वा के कारण सारे मनुष्यों में पाप आया। अब हम लोग सोचेंगे कि ऐसे कैसे, क्या हम देखते हैं कि उनके अंदर मृत्यु आई, मृत्यु जय पाई वहाँ पर, और पाप भर गया। और आदम क्या है, स्वाभाविक था, आत्मिक नहीं था, वो सांसारिक का था, वो मिट्टी का था। लेकिन बाद में वो आत्मिक बना, क्योंकि हम उत्पत्ति 4 के अध्याय में हम पढ़ते हैं, 4:26 में, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि आत्मिक बाद में बना, जब श्वेत के पुत्र एनोश हुआ उसके बाद ही आत्मिक हुआ। तो पहले वो स्वाभाविक थे, और क्या हुआ, सारे मनुष्य जातियों में पाप आ गया। ये आदम के एक छोटी अनाज्ञा के कारण हुआ। और परमेश्वर मनुष्यों से इतना प्यार करता था, करता है और जीवन भर करता रहेगा, जगत के अंत तक करता रहेगा। तो वो चाहता था कि ये मनुष्यों से, ये मानव जाति के पाप को हटाए। और हम यहाँ पर हमेशा देखते हैं कि इस मानव जातियों में ये आदम के वंश से लेकर वंश में पाप बहुत होता था, और जब पाप होता था वो लोग पाप बलि करते थे, और फिर उसके बाद फिर पाप करते थे। तो परमेश्वर ये पाप बलि, ये दुनिया भर के बलियों से परेशान हो गया था। परमेश्वर ने बोला कि मैं एक आखिरी
बलि चढ़ाऊंगा। इससे पहले उन्होंने अपने दासों को भेजा, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, सबको भेजकर मनुष्यों को कोशिश किया कि मनुष्य को प्रभु में लाए, परमेश्वर में लाए, लेकिन वो नहीं आया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। अब वो लास्ट आदम और अंतिम आदम, सेकेंड आदम एंड अंतिम आदम बना, दूसरा आदम और अंतिम आदम। देखो इनमें इनका स्वभाव, हम आदम का स्वभाव देखें, आदम ने आज्ञा नहीं माना, लेकिन यीशु मसीह जो स्वर्गीय सिंहासन में अपने पिता के पास बैठा रहता था, राजकुमार था, राजाओं का राजा था, वो यीशु मसीह अपना पिता का आज्ञा माना। प्रभु ने बोला, बेटा तेरे को जाना है इस धरती पर। ये मानव जातियों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने हाथों से इस मानव जातियों को बनाया हूँ, मैं इसे अपने स्वरूप में बनाया हूँ, मैं इन्हें नाश होते हुए नहीं देख सकता हूँ। अपन वचन पढ़ते हैं ना, तो अपन देखते हैं कि उसमें लिखा है कि इनको मैं नाश होते हुए नहीं देख सकता, मैं इनको नरक की आग में जाते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि आत्मा नाश नहीं होना। वो दुखी होता था, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा और बेटा को ये बोला कि तुझे एक बलिदान देना है ना। हम सोचते हैं ज़रूर यीशु मसीह को बोला होगा तभी तो। और देखो यीशु मसीह वहाँ पर अनाज्ञाकारी नहीं किया, उसने नहीं बोला नहीं पापा मैं नहीं जाऊँगा, नहीं मेरे को ये नहीं सह सकता, मैं तो यहाँ पर मज़े में हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन परमेश्वर ने एक ही बात बोला, बेटा तेरे को इस मानव जाति के लिए इस धरती पर जाना पड़ेगा, तेरे को बलिदान देना पड़ेगा। उसने एक बार में, ऐसे मैं सोचती हूँ, एक माँ होके सोचती हूँ, उसने एक बार में हाँ बोल दिया होगा, हाँ पापा मैं जाता हूँ, तू चिंता मत कर, तेरे मानव जाति को मैं आपके पास करीब लाऊंगा, आपके पास मैं खींच लाऊंगा, ऐसा ज़रूर बोला होगा। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना, स्वर्गीय था। यीशु मसीह ने बहुत बड़ा आज्ञा, यहाँ आदम ने एक छोटी आज्ञा नहीं माना, सिर्फ वृक्ष का फल नहीं खाना था। यहाँ यीशु मसीह ने बहुत बड़ा आज्ञा को माना, उसको अपने आप को देना था, अपने आप को। उसको मालूम है मेरे को क्रूसी तो सब उसका अंत में क्या होने वाला है, उसको क्या कष्ट होने वाला है, वो किस प्रकार मरने वाला है, किस प्रकार का लोग उसको सजा देंगे, लोग उसे मारेंगे, सब पीड़ाएं वो जान कर भी वो 3.5 साल तक प्रभु लोगों के बीच में रहा। अपना पूरा असाइनमेंट्स, अपना दौत्य जो परमेश्वर ने उसे दिया, कर्तव्य उसने पूरा किया। उसने मृत्यु क्रूस में रहकर क्या बोला था, पूरा हुआ। उसने वो पूरा किया। उसको पता था कि मैं किस प्रकार का तकलीफ़ सहने वाला हूँ, क्योंकि हम जब देखते हैं ना गेत्सेमने बाग में वो जाकर घुटनों में आकर अपने चेलों को भी बोलते थे, 3 चेलों कि तुम मेरे लिए प्रार्थना कर। तो चेले तो बड़े आराम से सो गए, प्रार्थना उनके लिए नहीं किया। कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ कि अगर चेले लोग प्रार्थना करते ना तो ज़रूर प्रभु सुनता। दयालु प्रभु है ना। निनवे के हम देखते हैं ना, निनवे के राजा और उसके सारे लोग जब प्रार्थना किए, घुटनों में आए, उपवास फास्टिंग किए, तो प्रभु ने पिघल गया। तरस खाने वाला परमेश्वर है, तो ज़रूर सोचता है ना। मैं सोच रही थी अगर इन लोग प्रार्थना करते तो मेरा यीशु बच जाता, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि नहीं, यीशु अगर बच जाता तो हम यीशु के पास नहीं आते। तो प्रभु नहीं चाहता था कि लोग नाश हो जाए। अगर हम नाश हो जाते थे, हम अगर यीशु को नहीं जानते तो हम नाश होते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह गेत्सेमने पार्क में घुटनों में रहकर रात्रि के समय, शाम के समय प्रार्थना कर रहे थे, और इतना प्रार्थना किया कि उसके जो पसीने हैं लहू के रूप में बदल गए। फिर भी वो आखिर में 3 बार प्रार्थना करके उठकर उसने आखिर में क्या बोला, प्रभु तेरी इच्छा हो। मनुष्य था, 100% डिवाइन मैन, 100% डिवाइन था, 100% मैन था। तो मनुष्य का दर्द वो जानता था, अपने शरीर में जो जो दर्द सहने वाला है वो जानता था। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु दया है तो तू मेरा दुख को हटा दे। फिर भी उसने बोला नहीं प्रभु, पिता आपकी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ा बलिदान, क्रूस की ओर देखिए, वो कितना दर्द सहा है। उसने कांटों का मुकुट पहना, उसने कोड़े सहे, उसके सुंदर शरीर छलनी हो गया था। क्यों? एक आदम की एक छोटी सी गलती के कारण पाप आया, शैतान हावी हो गया,
लोगों में, उस लोगों को बचाने के लिए, उस सिर्फ मिट्टी रूपी शरीर मानव को बचाने के लिए उसने स्वर्गीय पिता का बेटा अपने आप को दे दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम मनुष्य आदम कैसा था। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया। तो प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, जो स्वाभाविक था, जो मिट्टी का था, और आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण दुनिया में मृत्यु आई। आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण मानव परमेश्वर से दूर हो गया। यूँ कह सकते हैं परमेश्वर ने भी, वो चाहता था कि मैं उनके साथ रहकर, जैसे आदम की वाटिका में रोज़ आदम और हव्वा के साथ बातचीत करने आता था, उनके साथ वहाँ रहता था, कुछ समय बिताता था, वो दूर हो गया। आदम के कारण जो महिमा उनके ऊपर था, जो मनुष्यों को महिमा दिया था परमेश्वर ने, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ, जो आशीष, वो आशीष से वंचित हो गए। आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण रिश्ते बिगड़ गए। संसार के लोगों में आपसी प्रेम मिट गया। क्रोध, ईर्ष्या, जलन, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, झगड़ा, मतवालापन, फूट, विरोध आदि शरीर के काम प्रकट हो गए। हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि बच्चे पर कभी पाप नहीं करते हैं, लेकिन आदम का जो स्वाभाविक नेचर है ना, बच्चों से आता है, बच्चों के अंदर भी रहता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो चीज़, जो स्वभाव परमेश्वर ने जो आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दिया था कि ये वृक्ष का फल तो नहीं खाना, तो हम देखो एक छोटा बच्चा को जब हम बोलते हैं, वो बच्चे के जीवन में कोई पाप नहीं रहता है, निष्कलंक रहता है, लेकिन हम उस बच्चे को जब बोलते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, या बेटी ये इसको मत छूना, या इसको तो कुछ मत करना, लेकिन वो करके ही दम लेता है, उसको छूता है। मम्मी बोली ये नहीं छूना, लेकिन मैं छूँगा, ऐसा होता है। तो वो स्वभाव जो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मना किया, वैसे ही सेम स्वभाव बच्चों में भी रहता है। तो हम जान सकते हैं कि आदम का स्वभाव मनुष्यों के द्वारा, बच्चों के थ्रू, हम बचपन से ही उस आदम का स्वभाव को मनुष्यों में देखते हैं। और यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था मालूम? यीशु मसीह ने, और यहाँ पर आदम के कारण क्या हुआ? मृत्यु आई, पाप लोगों में भर गया, और शैतान बड़ा खुश हुआ कि मैं संसार को जीत लिया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर आया, वो भी शैतान की परीक्षा में पड़ा था। वचन में हम देखते हैं 40 दिन 40 रात जब उपवास में था, बिना आहार, निराहार, बिना पानी के, तो शैतान ने वहाँ यीशु मसीह का परीक्षा किया, लेकिन यीशु नहीं फंसा। यीशु ने वचन से शैतान को भगाया, एक एक बार वचन से। शैतान को भी वचन मालूम था, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक एक वचन से उसे बोला, और बहका नहीं। सांसारिक चीज़ों में उसने अब बहका नहीं, और वहाँ से शैतान चला गया। तो यहाँ पर शैतान ने आदम को भी परीक्षा किया, लेकिन आदम बहक गया। यीशु मसीह डिवाइन मैन भी था, डिवाइन भी गॉड भी था, लेकिन वो बहका नहीं। उसने शैतान को वचन से काटा और उसको भगाया, और भाग गया, है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो आज्ञाकारी बेटा था। अपने पिता का एक बात सुनकर, बेटा तेरे को जाना है, बोला होगा, हाँ पिता मैं जाता हूँ। आज्ञाकारी बेटा बना। कितना अच्छा लगता है ना जब बच्चे आज्ञाकारी रहते हैं। और यीशु ने प्राण देने तक आज्ञाकारी रहा, दर्द सहा, तकलीफ सहा। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से मानवता में जीवन आया। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से मनुष्य जाति में अनंत जीवन आया। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से जय ने मृत्यु को निगल गया, मृत्यु पर विजय पाई। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण हम, जो प्रभु ने बोला तू मिट्टी है, परमेश्वर ने जब आदम को बोला तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, यीशु मसीह आकर बोला तू अनंत जीवन पाएगा, तू मरेगा नहीं, तू सोएगा
और तू अमरता को पाएगा। तू शरीर, वही शरीर से तू प्रभु के पास जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है ना, रैप्चर के समय जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? मरे हुए लोग, यीशु में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे, वही शरीर में उठेंगे लिखा है। तो हम, मिट्टी नाश नहीं होगा अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। प्रभु कहता है, सिर्फ परमेश्वर चाहता है कि तू यीशु मसीह पर विश्वास कर, यीशु को ग्रहण कर। तू मिट्टी पर नहीं मिलेगा, तू सोएगा और तू उठेगा। अंत के समय में, न्याय के समय में तू प्रभु के सामने खड़े रहेगा और रैप्चर के समय तू प्रभु के साथ उस नए यरूशलेम में वास करेगा। ये प्रभु ने हमें प्रॉमिस किया। ये यीशु मसीह के आने के बाद हमें बताया कि तू मेरे साथ रहेगा। जिस प्रकार चोर ने बोला कि प्रभु हो सके तो मेरी सुधि रखना, यीशु मसीह बोला तू आज ही मेरे साथ परदेसा में रहेगा। तो वो कि हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, यीशु मसीह पर हमने विश्वास करना ज़रूरी है। यीशु मसीह के ऊपर हमको यीशु मसीह को अपने जीवन में लाना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तब हम यीशु को तब हम अनंत जीवन पाएंगे। अंत में और यीशु ने अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र बना, बलिदान दिया, हमें पापों से स्वतंत्र किया, अनंत जीवन दिया। वो तीसरे दिन जी उठा। वो आज्ञाकारी बेटा बनने के कारण वो तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे उठाया, मृत्यु से विजय दिलाया। अंत में मॉरल ये है, हमें एक सीख इस वचन से, आज्ञाकारिता से, कि हमें हमेशा आज्ञाकारी बनना है। संसारिक माता पिता का भी आज्ञाकारी संतान बनना है हमको, क्योंकि प्रभु ने वचन हम पढ़ते हैं तो देखिए कि पहला प्रॉमिस किया वाला आज्ञा प्रभु ने ये दिया था, परमेश्वर ने ये दिया, अपने माता पिता के आदर करना तो तू इस धरती पर लंबे समय तक जीवित रहेगा। वो प्रॉमिस के साथ पहला आज्ञा था, माता पिता का आज्ञा करना। तो हमारी सीख ये है, हमारा आज का ये एक लेसन है, हमें मॉरल है कि हमको संसार के माता पिता का आदर करना है, साथ साथ हमें यीशु मसीह के समान अपने परमेश्वर की आदर करना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है। और यीशु मसीह जिस प्रकार अपने पिता को प्रकट किया है, तो हमें भी अपने जीवन में आत्मिक होकर हमारे स्वर्गीय पिता, ईश्वरीय पिता को लोगों के बीच में प्रकट करना है। हमको आत्मा जीतना है, हमें वो कर्तव्य को पूरा करना है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने क्रूस पे रहकर बोला, तड़पते हुए बोला पूरा हुआ, उसी प्रकार हम मृत्यु के आखिरी क्षण पे भी रहकर हम ये बोले, प्रभु मैंने आपका काम पूरा किया। जिस प्रकार पौलुस ने कहा, मैंने अपना दौड़ पूरा किया। तो वो आत्मिक मुकुट को हमको पाना है। तो अंत में यही कि हमें अपने सांसारिक जीवन में आज्ञाकारी बनना है, साथ साथ स्वर्गीय पिता का भी आज्ञाकारी बनना है। प्रभु आप सबको आशीष दें, ब्लेस करें।